वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और हम लोग कर रहे थे जीएसटीआर रिटर्न फाइलिंग का कंप्लीट कोर्स। आज हम देखने वाले हैं कि जीएसटीआर 3B किस तरीके से फाइल की जाती है। जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ से आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप उस मंथ की फाइल ओपन कर लेंगे जिस मंथ की आपने 3B फाइल करनी है। अप्रैल मंथ की को ओपन करके यहाँ पे मैं सर्च के ऊपर क्लिक कर दूंगी। सर्च के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास ये जीएसटी रिटर्न्स ओपन हो जाएंगे। देखिए R1 मैं ऑलरेडी फाइल कर चुकी हूँ, 1A इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, यानी कोई भी चेंज नहीं है किसी भी इनवॉइस में। ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार 3B फाइल कर दी तो 1A फाइल नहीं कर पाओगे। 1A में क्या होता है, किस तरीके से फाइल की जाती है, पिछली वीडियोज में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर पिछली वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना ताकि कंप्लीट कोर्स आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, R1 के अंदर तो मैंने बताया था कि हम लोग सेल दिखाते हैं। 1A के अंदर कोई भी अगर R1 में गलती रह गई है, कोई बिल दिखाना रह गया, कोई गलती रह गई तो उसे 1A में ठीक करते हैं। 2B में हमारे पास क्या आता है, ITC आता है। 2B में क्या आएगा, ITC आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। 3B में क्या करेंगे, 3B में दो काम होंगे। ध्यान से मेरी बात सुना, 3B में दो काम होंगे। एक काम तो क्या होगा, जो भी बिल्स हैं R1 और 1A वाले, ठीक है, उनका टैक्स कहाँ पे करेंगे, 3B में। दूसरी बात, जो 2B के अंदर ITC आया वो भी कहाँ क्लेम करेंगे, 3B के अंदर। मेरी बात समझ में आ गई। 3B के अंदर दो काम होंगे, एक तो जो टैक्स है टैक्स को पे करेंगे, दूसरा जो 2B के अंदर ITC है, ITC को भी 3B के अंदर हम लोग क्लेम करेंगे। अब देखो 3B की प्रैक्टिकल वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ले आई हूँ, आपको उसका थियोरेटिकल कंसेप्ट बताने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ मैं थियोरेटिकल कंसेप्ट साथ में लेकर के चलूंगी ताकि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो ये जो आपके पास दिया हुआ है ये क्या है, लेजर बैलेंस। लेजर बैलेंस मैंने आपको बताया था ना कि एक वॉलेट होता है, वॉलेट में जाकर के आपका ITC इकट्ठा होता रहता है जितना कम आपने पे किया। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ऑलरेडी मेरे पास पैसे पड़े हैं IGST के अंदर क्या है, 0000, ना कैश लेजर में पैसा है ना फिर क्रेडिट लेजर में पैसा है, राइट। CGST में सारा पैसा क्या है, 0, सिर्फ 6 रुपए यहाँ पड़े हुए हैं कैश लेजर में। SGST में मेरे पास यहाँ पे बैलेंस है कितना, 15,03,000 का। SGST में कितना बैलेंस है, 15,30,000 का। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, ये हमने बैलेंस देख लिया। अब इसका यूज क्या है ये भी आप लोगों को बताऊंगी। R1 क्या है, R1 में हमने ये बताया कि हमारे बिल कितने हैं। R1 में हमने बताया बिल कितने हैं और इस बिलों के ऊपर हमने टैक्स कितना पे करना है। ठीक है, 1A में मैंने जैसे बताया आपने गलती ठीक कर दी। अब 2B में ITC कितना हमने परचेज किया, 2B क्या बताएगा आपने कितना परचेज किया और उस परचेज के ऊपर कितना आपको ITC मिला। 2A क्या बताएगा, अब जैसे मैं अप्रैल 25 का काम कर रही हूँ तो अप्रैल 2025 की परचेज कितनी है। मैंने आपको पीछे 2A और 2B के बाइफर्केशन में समझाया था, फर्क क्या होता है। 2B में तो हर तरीके की परचेज आएगी, सिर्फ ITC इस मंथ में अपडेट होना चाहिए। पिछली भी परचेज आ सकती है कि मार्च का बिल आपका अप्रैल में दिखाया तो वो यहाँ की 2B में आ जाएगा, लेकिन 2A में शो नहीं होगा। 2A क्या कहेगा, इस मंथ की परचेज कितनी है। इसका R1 3B से लेना देना ही नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड टू R1 और 3B। ठीक है, ये सिर्फ किसके काम आएगी, रिकंसिलेशन के टाइम पे काम आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब मैम ये सब कंसेप्ट फिर से क्यों रिवाइज करवा रहे हो, फिर से इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आगे जो मैं समझाने जा रही हूँ उसमें आपको आसानी हो जाए, इंटरलिंकेज आप आसानी से कर लो। अब देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे R1 की, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। R1 में आपने 10 लाख के बिल दिखाए, कितने के बिल दिखाए, 10 लाख के। टोटल टैक्स पेएबल कितना आया, 1,80,000। सारी मैं 18% की सेल ले रही हूँ। 1,80,000, 1,80,000 में से IGST, CGST, SGST तीन हेड बने। IGST है आपका कितना, 1 लाख का। इसकी थियोरेटिकल वर्किंग समझ लो, प्रैक्टिकल समझने में मिनटों लगेंगे, ध्यान रखना। CGST है 50,000 का, SGST है 50,000 का। ओ, इसको हम 40-40 कर देते हैं, ये मैंने गलती से 50 लिख दिया। इसको हमने कर दिया 40,000 एंड 40,000। 1,80,000 का IT यहाँ पे GST हमें पे करना है। ठीक है, 10 लाख की टैक्सेबल वैल्यू थी और GST कितना पे करना है, 1,80,000, जिसमें से IE है, CE है और SE है। अब 2B के अंदर क्या हुआ, जो परचेज की थी
फॉर एग्जाम्पल परचेज हमने की 5 लाख की, या इसको एक काम करो 15 लाख की ले लो पहले एग्जाम्पल में। कितने की हमने परचेज? 15 लाख रुपए की, 15 लाख रुपीज की। 15 लाख में आपने IGST, CGST और SGST की यहाँ बात करेंगे। टोटल यहाँ पे टैक्स कितना आ जाएगा? टोटल टैक्स आ जाएगा आपका 2,70,000, 2,70,000। मान के चलो कि 1,20,000 IGST है, 60,000 आपका CGST है और 60,000 ये आपका बनेगा 1,20,1,20 के बाद आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ पे? 1,50,000। तो ये आपका हो जाएगा 75,000, 75,000। 75,000 आपका क्या है? CGST और 75,000 आपका क्या है? SGST। क्लियर? अब ये एक 20 है, ये 75 है, ये 75 है। अब हमें 3B में क्या करना है? 3B में टैक्स भी पे करना है और ITC भी क्लेम करना है। अब 3B में जो टैक्स पे करोगे, 3B में क्या आएगा कि टैक्स टू बी पेड, कितना पे करना है? यहाँ पे बनाओ कॉलम IGST, CGST, SGST। कितना टैक्स पे करना है? देखो 1 लाख रुपए आपने पे करना है, 40,000 आपने पे करना है, 40,000 आपने पे करना है। ठीक है। अब ये पे जो होगा, ये पे कहाँ से होगा? ITC में से पे कर देते हैं। ITC कितना अवेलेबल है? अभी जो इस मंथ का ITC है वो ITC कितना अवेलेबल है? इस मंथ का ITC अवेलेबल है 1,20, 75, 75। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000, 75,000, 75,000। अब यहाँ पे ITC क्या है? एक्सेस है या फिर शॉर्ट है? ITC एक्सेस है, ITC ज्यादा है, टैक्स कम पे करना है, ITC ज्यादा है, टैक्स कम पे करना है। तो एक्सेस ITC कितना आ जाएगा 3B में? एक्सेस ITC कितना आ गया यहाँ पे आप लोगों के पास? यहाँ पे बन गया 20,000, यहाँ पे बन गया 35,000, 35,000। ठीक है। अब ये एक्सेस ITC का क्या होगा? ये एक्सेस ITC आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा जी? 20,000। यहाँ कितना बन जाएगा? 35,000। और यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएंगे कितने? 35,000। मेरी बात समझ में आ गई? एक्सेस ITC जाकर के आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऐड हो जाएगा। ये सारे लेजर के बैलेंसेस हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, जितने भी रिवर्सल्स हैं मैं ये सारे समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि ये क्रेडिट लेजर है और इस वॉलेट में आकर के आपके बाकी के पैसे क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं इसमें देखूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रेडिट लेजर में चेंज कर रही हूँ। रीजन बीइंग अभी मैंने आप लोगों को इंटर यूटिलाइजेशन इनका आगे जाके बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा इसी एग्जांपल में मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान करके चलो कि इधर आपके पास जो बैलेंस पेंडिंग है वो है आपके पास कितना? 40,000। यहाँ पे बैलेंस है कितना? 50,000। ठीक है, एक जीरो ही होगी। 50,000 रुपीज आपके पास लेजर्स के अंदर पेंडिंग बैलेंस है। क्लियर? अब क्या हुआ इसमें, इसको थोड़ा सा इधर ले आओ। सेल जो है आप लोगों ने दिखाई कितने की? 5 लाख की। ये एग्जाम्पल ऊपर क्लोज हो गया। यहाँ पे हमने टैक्सेबल वैल्यू कितने की दिखाई? 5 लाख की। 5 लाख की टैक्सेबल वैल्यू है और 12% इसके ऊपर टैक्स है। कितने परसेंट टैक्स है? 12%। तो आपके पास IGST, CGST, SGST तीन चीजें हैं। IGST कितना पे करना है? 20,000। CGST 20,000, SGST 20,000। ये अमाउंट आपको पे करनी है। 2A के अंदर आपने बिल जो परचेज की वो सिर्फ और सिर्फ 40,000 के। इस बार जो परचेज आपने की है, परचेज बहुत कम की है। कितने की टैक्सेबल वैल्यू आपने परचेज की? 40,000 की, मात्र 40,000। तो CGST, SGST, IGST कितना आया यहाँ पे? IGST, CGST, SGST। IGST आया 0 क्योंकि इंटरेस्ट रेट कुछ भी परचेज नहीं है। 2400 CGST एंड 2400 SGST। क्लियर? अब आपको 3B में क्या करना है? टैक्स पे करना है। 3B में टैक्स जब आप पे करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? फर्स्ट कॉलम किसका बनेगा? टैक्स टू बी पेड। यहाँ पे आ जाएगा टैक्स टू बी पेड, टैक्स टू बी पेड।
कितना टैक्स पे करना है आपको? IGST, CGST, SGST। IGST आपको पे करना है 20,000, CGST पे करना है 20,000, SGST भी पे करना है 20,000, तीनों 20,000 है। माइनस में ITC, ITC कितना है इस मंथ का? 0, 2400, 2400। क्लियर? अब बैलेंस तो पेंडिंग बच गया। अब यहाँ पे करना था 20,000, लेकिन पे यहाँ पे इस मंथ का कितना आ रहा है? 0। तो कहाँ से पे करेंगे? ठीक है, ये कौन सा है? अप्रैल मंथ का, अप्रैल मंथ की 2B में जो था। तो अब ये कहाँ से पे करेंगे? क्रेडिट लेजर से। ध्यान से मेरी बात समझ लो, क्रेडिट लेजर से पे करेंगे। क्रेडिट लेजर में यहाँ कितने पेमेंट पेंडिंग है? 40,000 की। हमारे पास जो पिछला जोड़ है, पिछला जो टोटल है IGST का, वो कितना है? 40,000 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस 40 में से अब इस बार 20 माइनस हो जाएंगे। पिछली बार क्या किए थे? ऐड। इस बार क्या हो जाएंगे? माइनस। तो ये जो 20,000 है, ये 20,000 कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे। मेरी बात समझ में आई? ये 20,000 कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे। तो -20,000 यहाँ हो जाएंगे। कितना हो गया टैक्स? 0। CGST में ऑलरेडी कितना पैसा पेंडिंग है? 50,000 रुपये। CGST में 50,000 पेंडिंग है। तो यहाँ पे आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है? 17,600 की। तो यहाँ पे क्या दिखा दोगे? -17,600। और यहाँ पे आपके पास नेट बैलेंस 0 आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ से पैसा माइनस होके 17,600 यहाँ पे आप पे कर देंगे -17,600 को। यहाँ बैलेंस 0। तो यानी अगर आपके पास एक्सेस आ रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर 2B में एक्सेस आ गया तो यहाँ पे आकर के ऐड हो जाएगा। 2B में अगर कम रह गया इस बार बैलेंस, तो यहाँ पे आकर के लेस हो जाएगा। बट मैम इससे भी ज्यादा हो तो वो भी बताऊंगी। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया कि अगर कम होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से आपने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा वो नेट बैलेंस आपका 3B फाइल होने के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेट बैलेंस कितना दिख जाएगा आपका? 20,000 रुपये। यहाँ पे 40 में से हमने ये 20,000 रुपये क्या कर दिए? माइनस कर दिए। और इसके बाद नेक्स्ट आपका CGST का कितना दिखेगा? ये बैलेंस आपके पास बच जाएगा CGST का 32,400। ये बैलेंस यहाँ पे बच गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं SGST की, इसमें से आप ये 17,600 माइनस कर दोगे, कितना बैलेंस बच जाएगा आपके पास? 1486121। ये बैलेंस आपके यहाँ पे तीनों एग्जिस्ट करने लगेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है मैम। अब देखो आगे में इसको ITC में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ वाला बैलेंस भी खत्म हो जाए, सिर्फ IGST का खत्म हो गया या सिर्फ CGST का खत्म हो गया या तीनों का ही खत्म हो गया, तो क्या करोगे? यानी यहाँ पे करना था आपको 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000। तो ये दोनों बैलेंस तो खत्म हो जाते हैं ना। 4,20,000 में सिर्फ क्या बचता? SGST। तो इस चीज को कैसे सेट ऑफ करोगे? उस चीज को समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा टॉपिक और समझाऊंगी। अच्छे से समझ लेना। देखो रट्टाफिकेशन मत करो, अच्छे से समझ लो। अच्छे से इन कंसेप्ट्स को समझ लिया, कभी मार नहीं खाओगे GST रिटर्न फाइलिंग में। ठीक है, देखो हमारे पास 3 कंसेप्ट हैं टैक्स के। कौन से? IGST, CGST और SGST। इन्हीं तीनों की हम लोग बात कर रहे हैं GST रिटर्न के अंदर। अब इन तीनों में प्रैक्टिकली आपके पास ऐसा केस बन गया कि जो ये सेल है, सेल में आपके पास IGST, CGST और SGST। IGST आपको पे करना है 90,000। मैं सेल नहीं ले रही, टैक्सेबल वैल्यू XYZ कुछ भी हो। CGST आपको पे करना है 50,000 और SGST आपको पे करना है, यहाँ लिख देते हैं हम 50,000। ये पेमेंट करनी है आपको। अब 2A की अगर मैं बात करूं, 2A के अंदर जो परचेज आपने की, 2A में जो परचेज आपने की उसके हिसाब से IGST, CGST, SGST। IGST आपको कितना रिसीव हुआ? मात्र 10,000। CGST आपको रिसीव हुआ कितना? 25,000। SGST आपको रिसीव हुआ कितना? 25,000। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको पे कितना करना है? टू बी पेड
पे कितना करना है आपको? पे हमें करना है IGST, CGST, SGST। IGST पे करना है 90,000, CGST पे करना है 50,000 और SGST पे करना है 50,000। अवेलेबल कितना है आपके पास? 2A के अंदर कितना है? 2A का माइनस कर दो सबसे पहले। 2A में कितना है आपके पास? 10,000। CGST का कितना आया इस बार? 25,000। SGST का कितना आया? 25,000। अब ये तो कम है, ये क्या है? कम है। आपके पास यहाँ तो बैलेंसेस क्या है? दोनों 0 0। यहाँ पे बैलेंस आप लोगों के पास ध्यान से देखो 0 है, यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं है। जो ऑलरेडी क्रेडिट लेजर की अगर मैं बात करूं, क्रेडिट लेजर में कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है CGST SGST का, IGST और CGST का, लेकिन SGST में है। तो अब यहाँ पे आप कैसे सेट ऑफ करके लिखोगे? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? पेंडिंग बैलेंस 80,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25,000। मैडम SGST में तो पड़ा हुआ है, SGST में तो 15 लाख है। ठीक है, इसमें से ले आओ 25,000। यहाँ पे 25,000 करके ये क्या हो गया? 0। तो मैम एक काम करो ना, इसी SGST से पैसा दे दो CGST को, इसी SGST को पैसा दे दो IGST को। आप इसी SGST से पैसा CGST और SGST को भी, CGST और IGST को भी तो दे सकते हो। आपने क्या किया? पैसा उठा करके यहाँ के SGST वॉलेट का SGST को देके आपने यहाँ बैलेंस कर दिया 0। बट हमें पैसा और कहाँ चाहिए? हमें पैसा यहाँ भी तो चाहिए, IGST में और CGST में। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, क्लाइंट का ये वाला पैसा ही यहाँ भी सेट ऑफ कर दो और यहाँ भी सेट ऑफ कर दो। मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ हम सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं, यस और नो? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ यस और नो, हम सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं। बेटे आप लोग ये पैसा ऐसे हर जगह सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये पैसा आप IGST में सेट ऑफ कर सकते हो। यहाँ से 80,000 का टैक्स आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते। अब मैम ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते? उसी के लिए तो मैं आपके लिए नोट्स बना के लाई हूँ। स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं इसी चीज को समझाने के लिए कि आप कहाँ पे ये पैसा सेट ऑफ कर सकते हो, कौन से इंटरलेजर बैलेंसेस एक दूसरे के अंदर सेट ऑफ करना अलाउड है और कौन से नहीं है, ताकि आप क्लाइंट को बता पाओ कि भैया इतना टैक्स तेरा पेएबल आएगा, तेरा इतना टैक्स पेएबल बनता है। कैसे समझाओगे क्लाइंट को? आपको खुद को पता होगा कि कितना एक्चुअल में पेएबल बनेगा, तभी तो क्लाइंट को समझा पाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहां पे आपको ये क्या बता रहा है? 3 चीजें हैं, IGST, CGST, SGST। IGST का बड़े ध्यान से समझ लो। IGST बहुत बहुत शरीफ इंसान है। IGST क्या है? बहुत शरीफ इंसान। IGST कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है 1% की भी, मैं CGST के साथ भी एडजस्ट कर लूंगा, SGST के साथ भी, और SGST और UTGST तो ऑब्वियसली साथ ही चलते हैं। यानी IGST को CGST SGST दोनों में से सेट ऑफ कर सकते हो। IGST के अंदर 50 रुपए पड़े हैं, आप इससे IGST को भी पे कर सकते हो, CGST को भी पे कर सकते हो और SGST को भी पे कर सकते हो। बात समझ में आ गई? आप IGST के पैसे को CGST, IGST और SGST तीनों में से सेट ऑफ कर सकते हो, और अगर इन तीनों को पैसे की जरूरत है ये IGST से ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। सिंपल सी भाषा में बात करो, यहाँ पे एक तरफ IGST है, दूसरी तरफ ICS, तीनों IGST से उधार ले भी सकते हैं और उधार दे भी सकते हैं। ठीक है, IGST तो IGST में से सेट ऑफ होगा ही होगा, बट IGST, CGST और SGST में से भी सेट ऑफ हो सकता है और इनसे पैसा ले भी सकता है। ठीक है, अगर CGST को जरूरत है तो वो SGST, IGST से मांग सकता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? या अगर मैं सिर्फ अभी लेने की बात करूं, यहाँ पे सिर्फ मैंने जो एग्जांपल में समझाया, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो छोड़ दो इस चीज को। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो इस चीज को छोड़ दो, सिर्फ ये समझो, इसको भी मैं एक बार रब कर देती हूँ। सिर्फ एक बात समझो कि IGST कहाँ कहाँ से पैसा ले सकता है। IGST, CGST, SGST दोनों से पैसा ले सकता है। CGST की मैं बात करूँ, CGST IGST से पैसा ले सकता है और खुद का तो पैसा यूटिलाइज करेगा ही करेगा। SGST IGST से पैसा ले सकता है लेकिन CGST से नहीं ले सकता। CGST इसका मतलब SGST से पैसा नहीं लेगा
और SGST CGST से पैसा नहीं लेगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं होंगे, तभी मैंने पीछे बताया CGST SGST के पैसे में से सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब इनको सेट ऑफ कैसे करेंगे? IGST के पास जो पैसा पड़ा है, IGST के पास जितना भी पैसा पड़ा है, पहले वो अपनी खुद की लाइबिलिटी उसमें से पूरी करेगा। IGST के पास 100 रुपये हैं, वो क्या करेगा, IGST के बैलेंस में 100 रुपीज़ है और IGST को जो पे करना है वो 80 रुपये पे करना है और CGST के रहते हैं 50 रुपये। ये पहले अपनी लाइबिलिटी पूरी करेगा 80 रुपये की, बाद में जो बचेंगे पैसे, बाद में बचे हुए 20 रुपये किसको दे देगा, CGST को। देन अगर फिर कुछ बचता है तो वो किसको देगा, SGST को। ठीक है? अगर यहाँ पे 100 की जगह 200 होते, अगर यहीं पे इसी एग्जाम्पल में 100 की जगह कितने होते, 200, यहाँ पे मैं कर देती हूँ कितना, 200, तो ये क्या करता, 80 पहले इसको देता, 50 इसको देता, ठीक है, 130 उसके यहाँ खर्च हो गए, 70 उसके बाद कितने दे देता, एज पर रिक्वायरमेंट कितने दे देता, किसको दे देता, SGST को। क्लियर? तो IGST पहले IGST की जरूरत पूरी करेगा, फिर उसके बाद CGST की, फिर SGST की। CGST से पहले CGST की लाइबिलिटी पे ऑफ की जाएंगी, फिर उसके बाद IGST की लाइबिलिटी पे ऑफ की जाएंगी। SGST से पहले SGST की लाइबिलिटी पे ऑफ की जाएंगी और फिर उसके बाद IGST की लाइबिलिटीज पे ऑफ की जाएंगी। क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आ गया? एक क्रक्स इसमें बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, CGST को SGST के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना ही CGST SGST को पैसा देगा, ना ही SGST CGST की कोई लाइबिलिटी को सेट ऑफ करेगा। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ कभी भी नहीं होंगे, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है? ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। IGST से पहले IGST की लाइबिलिटी पे करेंगे, फिर CGST की, फिर SGST की। CGST से पहले CGST की लाइबिलिटी पे करो और उसके बाद IGST की। SGST से पहले SGST की लाइबिलिटी पे करो, फिर IGST की। ठीक है? एग्जाम्पल में आप लोगों को बहुत मजेदार से समझाती हूँ, बिल्कुल एकदम ऐसे सटीक एग्जाम्पल है कि बहुत अच्छे से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, देखो IGST कितना पड़ा है आपके पास, 10,000, CGST है 6,000, SGST है 6,000, इतना ITC अवेलेबल है। अब लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, 8,000 तो हमें IGST पे करना है। अच्छा, इसको ना लिख लो, यहां पे लिख लो IGST, CGST, SGST कितना पे करना है, 10,000, 6,000 और 6,000। है कितना आपके पास, IGST है 8,000, ओके, CGST है कितना, 5,000 और SGST है कितना, 5,000। मैडम ये तो हर जगह ही कम है, कौन सा किसमें से सेट ऑफ करेंगे? कोई बात नहीं, हर जगह ही कम है तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, 2,000 पेंडिंग है, 2,000 पेंडिंग है, 8,000 ही पे करने थे, 2,000 बच गए। यहाँ पे 6,000 आपके पास ITC था, कितने पे करने हैं आपको, 5,000। यहाँ कितना बच जाएगा, 1,000 रुपये। यहाँ पे 6,000 थे, पे कितना करना है आपको, 5,000। यहाँ कितने बच जाएंगे आपके पास, 1,000 रुपये। ये आपके पास पेंडिंग बैलेंस में आ गया। ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में IGST, CGST, SGST। IGST कितना है, 15,000, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तीनों के 5-5 हजार हमने यहाँ पे करने हैं। ठीक है? यहाँ पे पेंडिंग बैलेंस कितना बच गया, 10,000। 10,000 में से ये क्या करेगा, 5 इसको दे देगा, 5 किसको दे देगा, CGST को। यहाँ पे 5,000 इसको मिल गए, इसका बैलेंस कितना आ गया, 0। अब 5,000 उसको देने के बाद इसके पास कितने बच गए, 5,000। ये 5,000 अब ये किसको दे देगा, SGST को। ये कहाँ दे देगा, SGST को। 5,000 इसको दे दिए, इसका भी बैलेंस 0 हो गया और इसका भी बैलेंस 0 हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, CGST, SGST। CGST आपके पास 5,000, SGST आपके पास है 3,000 और लाइबिलिटी में सिर्फ SGST पे करना है 5,000 का। ठीक है? यहाँ पे लाइबिलिटी में सिर्फ SGST पे करना है 5,000 का। कितने बच गए यहाँ पे, -2,000। अब मैडम ये कहाँ से सेट ऑफ करें, क्या CGST में से कर ले, नहीं, CGST SGST आपस में दुश्मन है, इनका पे ऑफ नहीं होगा। ये कहाँ से जाएंगे फिर मैम, 2,000 कैश में पे करो, कैश के अंदर टैक्स पे करेगा आपका टैक्स पेयर, अगर इस तरीके से कोई सिचुएशन आ जाती है तो। नेक्स्ट देखो,
एक्सेस आईटीसी का मैंने आपको ऑलरेडी वैसे बता दिया था। सीजीएसटी, आईजीएसटी भी है और एसजीएसटी। आईजीएसटी कितना है 5000, सीजीएसटी देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करके देखने हैं ताकि पेमेंट के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आईजीएसटी कितना पे करना है 5000, 4000 और ये 3000, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -2000 और ये कितना आ गया यहाँ पे 4000। तो क्या अब ये दोनों आप आपस में सेट ऑफ कर सकते हो? नहीं, ये पैसा किस में पे करना पड़ेगा आपको? कैश में। ये कैसे पे करना पड़ेगा? कैश में। वैसे मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी लास्ट में ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए, बट अभी इसको ध्यान रखो, इसको कैसे पे करना है? कैश में। क्लियर? ये सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए। इस कंसेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल से हम प्रैक्टिकली फाइलिंग देखेंगे आगे 3B की, किस तरीके से उसको फाइल करना है। क्लियर एवरीवन? तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों को ये कोर्स करवाने के लिए। और ये जो वैसे आपको कोर्सेज है ना, ध्यान रखिएगा, पेड कोर्सेज होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हूँ। अदर कोर्सेज भी मैं लेकर के आऊंगी और सबसे ज़्यादा जो डिमांड आ रही है वो टीडीएस के कोर्स की आ रही है। टीडीएस का कोर्स मैं जीएसटी के कंप्लीशन के जस्ट बाद ही स्टार्ट करने वाली हूँ और कोशिश करूंगी कि मैं साथ के साथ भी प्रोवाइड कर पाई टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो भी करवा दूंगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।